एक नंबर क्वेश्चन कह रहा है सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा की थी। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 21 अक्टूबर 1943 को, बी है 22 अक्टूबर 1943 को, सी है 23 अक्टूबर 1943 को, डी है 24 अक्टूबर 1943 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 21 अक्टूबर 1943 को। इसके बाद 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारतीय स्वातंत्र्य संघर्ष के दौरान निम्नलिखित में से किसने द फ्री इंडियन लीजन नामक सेना बनाई। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है लाल हरदयाल, बी है रास बिहारी बोस, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है वीडी सावरकर। और ये जो क्वेश्चन है 2008 के IAS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जय हिंद किसका नारा था। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है JL नेहरू, बी है सुभाष चंद्र बोस, सी है भगत सिंह, डी है BG तिलक। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जन्म किस नगर में हुआ था, वह है। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है कटक, बी है कोलकाता, सी है मिदनापुर, डी है मुर्शिदाबाद। और इस क्वेश्चन ये जो क्वेश्चन है 2006 का UPPCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए कटक। इसके बाद 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1943 में आज़ाद हिंद फौज अस्तित्व में आई। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है जापान में, बी है तत्कालीन बर्मा में, सी है सिंगापुर में, डी है तत्कालीन मलाया में। और ये जो क्वेश्चन है 2000 के IAS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी तत्कालीन मलाया में। इसके बाद 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आज़ाद हिंद फौज दिवस किस तिथि को मनाया गया था। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 12 नवंबर 1945 को, बी है 11 नवंबर 1945 को, सी है 5 नवंबर 1945 को, डी है 10 नवंबर 1945 को। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए 12 नवंबर 1945 को। इसके बाद 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1939 में कांग्रेस को छोड़ने के पश्चात सुभाष चंद्र बोस ने किस दल की स्थापना की। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है इंडियन फ्रीडम पार्टी, बी है आज़ाद हिंद फौज, सी है रिवॉल्यूशनरी फ्रंट, डी है फॉरवर्ड ब्लॉक। तो ये जो क्वेश्चन है 2005 में IAS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी फॉरवर्ड ब्लॉक। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन का निम्नलिखित में से किसने 1945 में आज़ाद हिंद फौज की ओर से लाल किले के मुकदमे में पैरवी कर रहे वकीलों की अध्यक्षता की। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भोला भाई देसाई, बी है कैलाश नाथ काटजू, सी है सर तेज बहादुर सप्रू, डी है जवाहरलाल नेहरू। ये जो क्वेश्चन है 2010 के UPPSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए भोला भाई देसाई। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इनमें से किसने रानी लक्ष्मीबाई रेजिमेंट की स्थापना की। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है रास बिहारी बोस, बी है वल्लभ भाई पटेल, सी है लक्ष्मी सहगल, डी है सुभाष चंद्र बोस। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किस भारतीय क्रांतिकारी ने सुभाष चंद्र बोस को इंडियन नेशनल आर्मी के गठन में सक्रिय सहयोग दिया था। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है बटुकेश्वर दत्त, बी है रास बिहारी बोस, सी है राम प्रसाद बिस्मिल, डी है सूर्य सेन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी रास बिहारी बोस। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आज़ाद हिंद फौज के किस सैनिक को 7 वर्ष के कारावास का दंड दिया गया। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अरुणा आसफ अली, बी है शाहनवाज, सी है राशिद अली, डी है रास बिहारी बोस। और ये जो क्वेश्चन है 2008 के UPPCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी राशिद अली। इसके बाद 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है INA किसके दिमाग की उपज थी और किसने इसकी स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है मोहन सिंह, सी है चंद्रशेखर, डी है भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी मोहन सिंह। इसके बाद 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वर्ष 1945 में आज़ाद हिंद फौज के लाल किले में दिल्ली के मुकदमे की पैरवी निम्नलिखित में से किसने नहीं की थी। तो इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है भोला भाई देसाई, बी है कैलाश नाथ काटजू, सी है सरदार वल्लभ भाई पटेल, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। इसके बाद 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से आज़ाद हिंद फौज के किस अधिकारी ने लाल किले पर चलाए गए मुकदमे का सामना नहीं किया। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है गुरदयाल सिंह, बी है प्रेम सहगल, सी है मोहन सिंह, डी है शाहनवाज। ये जो क्वेश्चन है 2010 के MPPCS एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी मोहन सिंह। इसके बाद 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किस एक ने सुभाष चंद्र बोस को देश नायक कहा था। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है राम मनोहर लोहिया, सी है रविंद्रनाथ टैगोर, डी है सरदार वल्लभ भाई पटेल।
तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, रविंद्रनाथ टैगोर। इसके बाद 16वां क्वेश्चन कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय सेना INA की स्थापना किस वर्ष में हुई? और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है 1940, बी है 1941, सी है 1942, डी है 1943। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, 1942। इसके बाद 17वां क्वेश्चन कह रहा है किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा? और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है बाल गंगाधर तिलक, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है भगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी, सुभाष चंद्र बोस। इसके बाद 18वां क्वेश्चन कह रहा है दिल्ली के लाल किले में प्रसिद्ध आज़ाद हिंद फौज पर अभियोग चलाया गया। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है वर्ष 1945 में, बी है वर्ष 1946 में, सी है वर्ष 1944 में, डी है वर्ष 1947 में। और ये जो क्वेश्चन है 2010 के UPPSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, वर्ष 1945 में। इसके बाद 19वां क्वेश्चन कह रहा है आज़ाद हिंद फौज का प्रथम सेनापति था। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है मोहन सिंह, बी है प्रीतम सिंह, सी है सुभाष चंद्र बोस, डी है शाहनवाज खां। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, मोहन सिंह। इसके बाद 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है इलाहाबाद में संपन्न कांग्रेस कार्यकारिणी समिति का बैठक में निम्नलिखित सदस्यों में से एक सदस्य भारत के नाजीवाद, फांसीवाद तथा साम्राज्यवाद विरोधी निश्चित रुख के कारण जापान के विरुद्ध गुरिल्ला युद्ध की अपनी योजना के पक्ष में बहुमत जुटाने में सक्षम हुए थे। और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है सुभाष चंद्र बोस, बी है सरोजनी नायडू, सी है मौलाना आजाद, डी है जवाहरलाल नेहरू। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, जवाहरलाल नेहरू। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7वां क्वेश्चन कर कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है महात्मा गांधी, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है सरदार पटेल, डी है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। और ये जो क्वेश्चन है 2001 के UPUDA LDA एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, महात्मा गांधी। इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है द्वितीय विश्व युद्ध के बाद 1946 में से कौन भारत आया था? और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है क्रिप्स मिशन, बी है कैबिनेट मिशन, सी है वेवेल योजना, डी है साइमन कमीशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा बी, कैबिनेट मिशन। इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वह कौन सा कांग्रेस अध्यक्ष था जिसने क्रिप्स मिशन व लॉर्ड वेवेल दोनों से वार्ताएं की? और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है अबुल कलाम आज़ाद, बी है जवाहरलाल नेहरू, सी है JB कृपलानी, डी है सी राजगोपालाचारी। और ये जो क्वेश्चन है 2005 के BPSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए, अबुल कलाम आज़ाद। इसके बाद 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से किस एक ने भारत के लिए त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था का प्रस्ताव किया था? और इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है नेहरू समिति ने, बी है साइमन कमीशन ने, सी है क्रिप्स मिशन ने, डी है कैबिनेट मिशन ने। ये जो क्वेश्चन है 2010 के UPPSC एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कैबिनेट मिशन ने। इसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसने वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल के पुनर्गठन का सुझाव दिया जिसमें वॉर मेंबर सहित सभी विभाग भारतीय नेताओं द्वारा धारण किए जाने थे? और उस क्वेश्चन का ऑप्शन ए है साइमन कमीशन 1927, बी है शिमला सम्मेलन 1945, सी है क्रिप्स प्रस्ताव 1940, डी है कैबिनेट मिशन 1946। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा डी, कैबिनेट मिशन 1946। तो इस वीडियो में इतना ही क्वेश्चन लाए हुए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके इंफॉर्मेशन के लिए और आपके एग्जाम के लिए। तो अब आप बताइए सब क्वेश्चन आपको कैसा लगा, अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखें और इस वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ से सब्सक्राइब ही कर दें। तो अब दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, सी यू।